नमस्कार, मैं हितेश कुमार। आखिर इतने दिनों की उलझन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर देवेंद्र फडणवीस के नाम की मुहर लग चुकी है। और बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इसके बाद देश में चौथे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यों की कमान संभालने वाले नेताओं में ब्राह्मण समुदाय का दबदबा बढ़ गया है। करीब 5% आबादी वाले ब्राह्मण समुदाय के अब पूरे देश में 4 मुख्यमंत्री हैं, जो ओबीसी और ठाकुर के बाद सबसे ज्यादा हैं। देश में करीब 7 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं और 5 ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। इन आंकड़ों के अलावा मुख्यमंत्रियों की जाति को लेकर एक और आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। देश में करीब 18% आबादी वाले दलित समुदाय से एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। इसके उलट करीब 9% आबादी वाले 4 आदिवासी देश पर राज कर रहे हैं। देश के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जाति व्यवस्था को नहीं मानते और खुद को नास्तिक कहते हैं। 4 राज्यों की कमान होगी ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के पास। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। 2023 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद सौंपा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी ब्राह्मण हैं। विधानसभा के एक सत्र में हिमंत ने खुद को कन्नौज मूल का बताया था। हिमंत को 2021 में असम की जिम्मेदारी मिली। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ब्राह्मण हैं। ममता को पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2021 में उन्होंने तीसरी बार यह कुर्सी संभाली। अब देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनके अलावा अगर बात करें तो नायडू और रेड्डी भी सवर्ण समुदाय से आते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सवर्ण समुदाय से आते हैं। रेवंत रेड्डी जिस समुदाय से आते हैं वह तेलंगाना में सवर्ण वर्ग में शामिल है। रेड्डी समुदाय का तेलंगाना और आंध्रा की राजनीति में काफी प्रभाव है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू कम्मा समुदाय से आते हैं और आंध्रा में यह समुदाय सामान्य वर्ग में शामिल है। अगर इनके अलावा बात करें तो 2022 के बाद देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। 2022 में आखिरी बार कांग्रेस ने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय चरणजीत सिंह चन्नी को यह जिम्मेदारी दी गई थी। इस समय एक भी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में दलित उप मुख्यमंत्री जरूर हैं। अगर इसके अलावा बात करें ठाकुरों की, तो इस समय देश में 5 राज्यों में ठाकुर समुदाय से मुख्यमंत्री हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे है। योगी देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी समुदाय से आते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ठाकुर समुदाय से आते हैं। सुक्खू कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह भी ठाकुर समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी भी ठाकुर जाति से ही आती हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें अल्पसंख्यकों की, तो इनका भी काफी दबदबा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिसे भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। इसी तरह सिख समुदाय के भगवंत मान भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सिखों को भी भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। ईसाई धर्म को मानने वाले कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुन्होआ भी ईसाई धर्म को मानते हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बौद्ध धर्म से आते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अगर इनके अलावा बात करें नास्तिक मुख्यमंत्रियों की, तो 2 नास्तिक मुख्यमंत्री भी इस समय कुर्सी पर हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन भी द्रविड़ समुदाय से आते हैं, लेकिन स्टालिन अक्सर भारत की जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। स्टालिन ने कुछ समय पहले खुद को नास्तिक भी घोषित किया है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि आमतौर पर हिंदू धर्म को निशाना बनाते रहे हैं। इसी तरह केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन एझावा समुदाय से आते हैं। केरल में इसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन विजयन भी जाति व्यवस्था के खिलाफ है। कई मौकों पर विजयन ने जाति व्यवस्था को सबसे खतरनाक बताया है। अगर बात करें आदिवासी मुख्यमंत्रियों की, तो इस समय देश में 4 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री भतीजे रियो, जो अंगामा नागा जनजाति से आते हैं। नागालैंड में इसे आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। इसी तरह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। विष्णुदेव साय को 2023 में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। साय भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। इस तरह लंबे समय बाद देश के 4 राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े ओबीसी समुदाय की।
तो कुर्मी समुदाय से आने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश को ओबीसी समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। वे पटेल समुदाय के नेता हैं। ओबीसी के सैनी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अहीर जाति से आते हैं, जो ओबीसी में आती है। इसी तरह पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। वे वनियार जाति से ताल्लुक रखते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पिछड़े समुदाय से ही आते हैं।